जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जो है सिंचाई के बारे में कुछ हमने छात्राओं को बीज की कैसे बुआई करते हैं, किन फसलों में किस प्रकार से हम सिंचाई करते हैं, इसके बारे में हमने गहन अध्ययन किया था, उनको पढ़ाया था, विस्तार पूर्वक हमने पढ़ाया था। आज हम उसी के नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है हमने एक टॉपिक तैयार किया, उसका बोलते हैं खाद एवं उर्वरक। अब इसमें जो है समझने के लिए एक जो बहुत जहां पर भी हम फसलों को हम तैयार करते हैं, आजकल के समय में बिना खाद एवं उर्वरक के तो फसलें लेना ना कि एक बराबर हो गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो उर्वरक है, बगैर उर्वरक के तो लेना भी जो फसलें लेना भी नामुमकिन की तरह हो गया है। अगर हम अब बगैर उर्वरक के अगर हम फसलें बो दें तो उसमें हम फसलें ले भी नहीं सकते। हो सकता है थोड़ी बढ़े या बोने पौधे रह जाएं या ग्रोथ ना कर पाए। उत्पादन में लगभग 80 से 90% की गिरावट हो जाती है अगर हम उर्वरक नहीं देते हैं। इसको हम समझते हैं, विस्तार से हम समझते हैं। तो खाद क्या है? खाद की पहले हम उसको पहले परिभाषा देखते हैं। खाद की मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए जो खाद भूमि में मिलाए जाते हैं उन्हें खाद कहते हैं। अब खाद इनको एक तो ये है कि जो भूमि में उर्वरक शक्ति को भूमि में मिलाई जाती है उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए। अब उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए दो प्रकार के खाद यूज होते हैं। खाद वैसे तो कई प्रकार के हैं, लेकिन अधिकतर दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो है कार्बनिक खाद, दूसरे हैं अकार्बनिक खाद। तो इनको हम कार्बनिक खाद के भी नाम से हम जानते हैं। कौन कौन से समझते हैं? जैसे कि घास, पौधे, पशु पक्षियों का मल, कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद और हरी खाद अन्य खाद हैं और विशेष मात्रा में इनसे पाई जाती हैं। इन्हीं को हम कार्बनिक खाद बोलते हैं। जैसे गांव स्तर पे हैं या शहरों में भी है। गांव स्तर में आप देखे होंगे कि जहाँ गांव बना रहता तो अपने जो है पास पड़ोस में एक छोटा सा 10 बाई 10 का गड्ढा या 10 बाई 15 का जो है गड्ढा खोद लेते हैं या सीमेंट के द्वारा बना भी लेते हैं। उसी में जो घर का कूड़ा कचरा बचता है या गोबर है या घास फूस वगैरह जो भी है सब हम उसी में डालते हैं, उसी में डालते जाते हैं। वो जैसे ही वो लगभग 4 से 5 महीने या 3 से 4 महीने का समय बीतता है तो वो क्या है, एक सड़गल करके एक कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है। वो हमारा कार्बनिक खाद के रूप में फिर हम उसको भर के ट्रॉली में या बैलगाड़ियां भर के हम उसको कहाँ डाल देते हैं? खेतों में डाल देते हैं, जिससे कि हमारी उर्वरक शक्ति बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। और जब इन खादों को प्रयोग करते थे ना, तो जो हमारी अकार्बनिक खाद हैं जैसे जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं नाइट्रोजन वगैरह, इसको हम आगे बताएंगे। तो वो जो है खाद देने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन अब ये देख रहे हैं आजकल के समय में ये तो बहुत मुश्किल है बनाना और डालना। हालांकि सरकार इस पर अनुदान भी दे रही है और बहुत सारे इस पर वो भी चला रही है, जो है कि लोगों को जागृत भी कर रही है कि जो है इन खादों को तैयार करके और खेतों में डाला जाए। तो जो है अब जो गोबर की खाद है इसमें अधिकतर देख रहे हो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जो हमने NPK लिखा है उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। 0.4 से 0.5% तक, ध्यान से देखिए इसको, 0.4 से 0.5% तक तो केवल नाइट्रोजन 40 से 50% इसकी जो है नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, जिसमें 0.25% तो फास्फोरस होता है और पोटास की मात्रा 0.5% 0.5% इसमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। जो कंपोस्ट खाद बना के हम तैयार करते हैं इसमें भी 0.5 से 6%, इस गोबर की खाद से भी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 1 से 2% लगभग अधिक पाई जाती है। और फास्फोरस की मात्रा भी आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ 1.5 ये तो और ही अधिक, फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है इसमें। और पोटास की मात्रा तो और अधिक, इससे भी अधिक फास्फोरस, तो खासकर इसमें कंपोस्ट खाद में POK फास्फोरस और पोटास की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो जो है हम नाइट्रोजन की मात्रा इसके अपेक्षा गोबर की मात्रा में कम है, लेकिन फास्फोरस
पोटास की मात्रा अधिक ज्यादा है। इसीलिए जब जो है हम खेतों में बुआई करते हैं फसलों की, कोई भी बीज डालें तो जब बुआई कर जैसे मिट्टी निकलते हैं ना, जर्मिनेशन करते हैं पौधे, तो जर्मिनेशन के समय उस समय फास्फोरस और पोटास की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में जो है उसको पौधों को आवश्यकता पड़ती है उस समय, क्योंकि जड़ें जमाने के लिए, जड़ें मजबूत करने के लिए, विकसित करने के लिए, जितनी जड़ें अच्छी मजबूत हो जाएंगी उतनी ना उतना ही पौधा मजबूत दिखेगा, बढ़ भी जाएगा, मतलब हाइट भी देखने को आपको मिलेगी। नाइट्रोजन की मात्रा हम बुआई के समय देते हैं, लेकिन आधी मात्रा, आधे से भी कम मात्रा हम नाइट्रोजन की देते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि गोबर की खाद और कंपोस्ट का बहुत अन्य प्रकार की खादें हैं, जैसे कि मुर्गी की भीख है और जो बतख पालन की कीट है, बहुत सारे ऐसे हड्डी का चूरा है, मतलब ऐसे कम 8 से 10 प्रकार की खादें हैं, जिस सारी की सारी खादें कार्बनिक खादों के रूप में हम इनको प्रयोग करते हैं। लेकिन अब आजकल के समय में तो वास्तविकता इसकी बहुत कमी ही महसूस हो रही है कि जब इन्हीं से आज से लगभग 70-80 के दशक में, 90 के दशक में जब हम इन खादों को यूज करते थे तो उस समय मतलब हम जो अकार्बनिक खाते हैं वो मतलब बहुत कम मात्रा में हम प्रयोग करते थे, या प्रयोग करते ही नहीं थे, तो जो हमारी फसलें हैं वो शुद्ध होती थी, मतलब उनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा उर्वरक। अब इसमें आप देखे होंगे हम केवल खाद बताए थे, खाद की परिभाषा, खाद कार्बनिक, इन्हीं को हम खाद को ही हम कार्बनिक खाद कहते हैं। तो इसमें हम गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद और भी खादें हैं, मतलब 7-8 प्रकार की, जिसमें से हमने दो तो आपको बता दिए हैं, और इसी प्रकार से हैं जो जैसे नीम की खली है, महुआ की खली है, इसमें इस प्रकार से 8 से 10 प्रकार की इसमें खादें हैं। नेक्स्ट है हमारा उर्वरक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्टिलाइजर। इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको जो है अकार्बनिक खाद के रूप में भी हम जानते हैं। कैसे, पहले तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या है? इन पदार्थों में पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की अधिकता होती है। इनके अंदर पौधों के 1, 2 या 3, मतलब 1 या 1 से अधिक आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। इनको मतलब आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, है कि नहीं? जो तत्व हैं इसमें, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तमाम तरीके के जो खाद हैं जो है इसमें 1 या 2, एक भी हो सकते हैं, जैसे कि कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो इसमें केवल आप देखे होंगे मार्केट में बोरी आती है, थैला आता है, तो उसमें लिखा रहता है केवल 46% नाइट्रोजन, उसमें एन का निशान बना रहेगा, और उसमें केवल तो ये क्या है? केवल एक ही खाद है उसमें, मतलब एक ही उर्वरक है, उर्वरक, तो उसमें एक ही उर्वरक है। अब इसमें क्या है? 1, 2, 3, तो बहुत सी ऐसी खाद उर्वरक है जिसमें 1 या 1 से अधिक, जैसे कि सिंगल सुपर फास्फेट है, P2O5 है, फास्फेट है, का नाम उर्वरक है, DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को हम बता दिए कि 40% पाया जाता है। जैसे DAP है तो DAP में 18% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, और 46% डाई अमोनियम फॉस्फेट, मतलब टोटल उसमें रहता है उसमें जो है DAP में, तो जो है उसमें लगभग 2 से 3 जो खाद होते हैं वो मिक्स होते हैं उसी में। तो ये क्या है? एग्जाम्पल में हम देखेंगे नाइट्रोजन है, अमोनियम, डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, NPK। इस मेन जो आवश्यकता पड़ती है वो इसी पोषक तत्व की पड़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और ये है फास्फेट। पौधों की लगभग और भी है अन्य प्रकार के खाते हैं, जैसे सूक्ष्म क्योंकि खादों को हम इनमें भी हम 2 प्रकार के, माइक्रो और मैक्रो, 2 प्रकार के खाद में हम जो है यूज करते हैं। तो इसमें जो अधिक मात्रा में हमारे जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो है कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, और मतलब 3-4 प्रकार के, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मतलब बहुत अधिक इसमें 3 से 4 ऐसे पाए जाते हैं जो लगभग जो पौधों की हम जब खेत में देंगे तो उन्हें पौधों को भोजन के रूप में जो है इन्हें हम प्राप्त कर लेते हैं, पौधे प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो अति सूक्ष्म है, जैसे कि आवश्यक पोषक तत्व है,
इसमें पोषक तत्व हैं, जैसे कि Fe हो गया, मैग्नीज हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, बोरान हो गया, है कैल्शियम हो गया, CO। लगभग पौधों को अपने जीवन काल में 17 आवश्यक जो आवश्यक तत्व होते हैं, वो 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता उन्हें पड़ती है। तो जो है बगैर जो खाद देते हैं बगैर इनके, तो उनका होना भी आजकल के समय में बहुत असंभव है, क्योंकि जब हम बता चुके हैं आज के जो काफी समय 20 से 30 साल पहले, 30-40 साल पहले जब हम कार्बनिक खाद यूज करते थे, तो उसी में जो है लगभग 2 या 3 खाद उसी में मिल जाते हैं, सारे के सारे उसी में मिल जाते थे, है कि नहीं। जैसे मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो गया, सल्फर, ये हम देते थोड़ी ना है पौधों को, ये ऑटोमेटिकली हम वो पौधे जो वायुमंडल से है, कुछ जमीन से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि खाद लगभग इसमें पूरे ही में जो हम खाद एवं उर्वरक में जो पोषक तत्व है वो हम सारे इसमें बता चुके हैं। अब अगर इसमें कोई जो है समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, इसको हम पुनः आपको जहाँ झूठे हुए हैं वहाँ उनको हम बताएंगे। जय हिंद।